नाइन्थ के भैया बहन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। लेसन 4 स्टार्ट करेंगे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। अब जानते हैं कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रोसेसर या संसाधक कुछ समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रोसेसर के शाब्दिक अर्थ को समझना होगा। प्रोसेसर का जो अर्थ होता है वो होता है संसाधक, यानी कि काम क्या करता है ये, तो किसी उद्देश्य विशेष अथवा किसी कार्य को, ध्यान दीजिएगा, किसी उद्देश्य यानी कि किसी कार्य को पूर्ण करने वाला साधन। तो किसी कार्य को कैसे पूर्ण करेगा, तो उसके दिमाग में बहुत कुछ प्रक्रियाएं चल रही होंगी तभी वो पूर्ण करेगा। कैसे? तो यदि पत्र लिखना हो तो कलम एक प्रोसेसर का कार्य यानी कि संसाधक का कार्य करता है। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपका कोई मित्र है जो दिल्ली शहर से अनजान है, जिसके बारे में दिल्ली को नहीं जानता। हम चाहते हैं कि वह रेलवे स्टेशन जा करके हमारे दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा हेतु एक सीट आरक्षित करा दे, यानी जो अनजान है वो कराए। अब विचार करें कि अपने सहकर्मी से इच्छित कार्य पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। यानी कि जो कुछ नहीं जानता है उससे कुछ ऐसा कार्य करवाना होगा, उसके लिए आपको अपने दिमाग को लगाना है। जो क्या क्या आप करवा सकते हैं, तो सबसे पहले हमें उस स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता बताना है कि कैसे वो पहुंचेगा। उसके पश्चात हमें उसको सीट आरक्षित कराने का स्थान, कि सीट रिजर्वेशन कहाँ होता है वो बताना है, और उसकी विधि बतानी है कि कैसे होता है। ये दिमाग उसको आप दोगे। इस सब के बाद भी उसके द्वारा सही सीट आरक्षित करा पाने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि वह हमारे द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को याद रख पाता है कि नहीं। यदि वह उचित अवसर पर उनका ठीक ठाक उपयोग कर पाता है या नहीं, ये भी देखना है। उपयुक्त उदाहरण में दिल्ली से मुंबई की सीट आरक्षित कराना हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक कार्य है, और वह सहकर्मी जो इसको पूरा करे वो संसाधक है, वह प्रोसेसर है, और पूरा करने की जो प्रक्रिया है वही प्रोसेस है। यानी कि पूरा करने की प्रक्रिया प्रोसेस है और पूरा कराने वाला प्रोसेसक है। इस उदाहरण से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा। तो पहला जो कार्य होगा वह हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को याद रखे और उसको निश्चित क्रम में उसका पालन भी करे। यानी कि प्रोसेसर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा सिस्टम है जो यूज़र द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को पूर्णतः याद रखते हुए तथा उनका पूर्णतः पालन करते हुए यूज़र के उद्देश्य को प्रोसेस करे। यानी कि कंप्यूटर पे आप बैठ गए, आपके अनुसार कंप्यूटर कार्य करे, तो कार्य कैसे करेगा, जब प्रोसेसर उसका कार्य करेगा। या इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए डाटा या निर्देशों के आधार पर प्रोसेसिंग करते हुए आउटपुट देने वाला संयंत्र प्रोसेसर है। यानी कि आउटपुट देने का मतलब क्या है कि आउटपुट पर रिजल्ट भेजने वाला जो होता है वही प्रोसेसर है। यानी कि आपके इनपुट को भी प्रोसेस करता है, आउटपुट को भी प्रोसेस करता है, और आपके इनपुट के हिसाब से रिजल्ट देता है। एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने सबसे पहले, जिस समय कंप्यूटर का नाम कोई नहीं जानता था, यानी कंप्यूटर नाम प्रचलित भी नहीं था कि कंप्यूटर क्या होता है, तो उन्होंने एक ऐसे घटक की परिकल्पना की, उस घटक का नाम आगे आएगा, जिसे पहले से ही कुछ निश्चित कार्यों को एक निश्चित क्रम में संपादित करने के लिए दिशा निर्देश दिए जा सकें। यानी कि उन्होंने पहले ही एक प्रोसेसर बनाया था जिसका कार्य था कि एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए एक सीक्वेंस में, एक क्रम में कुछ निर्देश दिए जाएं। जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ाई करते हो या फिर किसी विषय की पढ़ाई करते हो तो फॉर्मूले से काम करते हो, सूत्र के अनुसार काम करते हो। जो सूत्र में कहीं गड़बड़ी हो गई, यानी जिसको पहले स्थान पर लाना है दूसरे स्थान पर ला दिया, तब भी आपका रिजल्ट गलत आएगा। यानी कि एक क्रम में रिजल्ट होना चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से रिजल्ट होना चाहिए। वह उन दिशा निर्देशों को अपने अंदर स्टोर भी रखे और उनका अक्षरशः पालन करते हुए निर्देशित कार्यों को संपादित करे। साथ ही एक कार्य को पूर्ण करने के पश्चात ऑटोमेटिक वो पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार पहला कंप्लीट हो तो ऑटोमेटिक दूसरा करने लगे, यानी कि स्वयं ही दूसरे कार्य को भी प्रारंभ कर दे, वही घटक प्रोसेसर है। मगर पहले इसका नाम कंप्यूटर नहीं था। बेबेज ने जो इस घटक का नाम दिया था उसका नाम था मिल, MILL। बेबेज द्वारा परिकल्पित इस यंत्र को एक मैकेनिकल प्रोसेसर कहा जा सकता है।
पहले मैकेनिकल प्रोसेसर ही चलते थे। यद्यपि बैबेज को एनालिटिकल इंजन कभी कभी मूर्त रूप ने बैबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया वो मूर्त रूप नहीं ले सका, वो काम नहीं कर सकता, परंतु इसके जो कुछ सिद्धांत थे, इस कंप्यूटर के एनालिटिकल इंजन के जो कुछ सिद्धांत थे, आज के डिजिटल कंप्यूटर के लिए वो सभी सिद्धांत कार्य करते हैं। बैबेज द्वारा परिकल्पित, बैबेज ने जो मिल नामक यंत्र बनाया था उसकी तुलना में आज हमारा सीपीयू काम कर रहा है। अपनी इस खोज के कारण चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। प्रश्न आता है कंप्यूटर का जनक तो चार्ल्स बैबेज है, पर क्यों है? तो उन्होंने उस समय मिल नामक घटक को बनाया जिस समय कंप्यूटर नहीं था, और आज मिल के अनुसार जो मैकेनिकल प्रोसेसर बने थे, एनालिटिकल इंजन बना था, वो आज के डेट में डिजिटल कंप्यूटर में भी यूज़ हो रहा है, उसके सिद्धांत यूज़ हो रहे हैं। अब बात आती है कि सीपीयू क्या है। इस लेसन में हमको सीपीयू के बारे में ही पढ़ना है। तो आधुनिक युग में मैकेनिकल प्रोसेसर का स्थान इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर ने ले लिया है। पहले बताया गया आप लोगों को, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ लगे रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ क्या, जब आप उसका प्रोसेसर उठा के देखो तो हरे कलर का होगा, उसमें छोटे छोटे स्पॉट होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक उनके वेज होते हैं। इसके जो सूक्ष्म यानी कि जो माइक्रो आकार के कारण से इसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है वो छोटे होते हैं, इसलिए इनको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। गणना तथा अन्य संक्रियाओं को संपादित करने की इसकी गति मैकेनिकल प्रोसेसर्स की तुलना में बहुत अधिक है। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के क्षेत्र में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। ये जो चित्र है भैया बहनों, आप इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे कि ये जो इनपुट डिवाइस है, ये यानी कि जो सीपीयू के कुछ भाग हैं, एएलयू, इनके पास भी मैसेज करता है, ये भी अपने निर्देशों को भेजता है, फिर यहाँ से भी कंट्रोल यूनिट भी मैसेज करता है, प्राइमरी मेमोरी से होते हुए जाते हैं मैसेजेस। तो ये जो कार्य है, यही कार्य प्रणाली है सीपीयू की, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं कि सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क। जानते हो आप लोग, पहले ही पढ़े हो कि कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू है। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम को चलाना है। इसके अतिरिक्त सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, सबको कंट्रोल करता है सीपीयू। कंप्यूटर के जितने भी भाग हैं सबको कंट्रोल करने का काम प्रोसेसर ही करता है, क्योंकि यही ब्रेन है। जिस प्रकार से हमारा मस्तिष्क हमारे हाथ पैर सबको कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से ये करता है। प्रोग्राम और डेटा इसके कंट्रोल में मेमोरी में स्टोर होते हैं, यानी जो प्रोग्राम होते हैं, जो डाटास होते हैं, वो सीपीयू में जो मेमोरी लगी होती है उसी में रहते हैं। इसी के कंट्रोल में आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देता है, यानी कि सीपीयू के द्वारा ही आउटपुट स्क्रीन पर जाता है, रिजल्ट निकलता है, या प्रिंटर के द्वारा कागज़ पर छपाई होती है। सीपीयू कैसे होता है? तो सीपीयू मदरबोर्ड पर एक छोटी सी चिप के आकार का होता है, यानी कि छोटा होता है इसलिए माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और मदरबोर्ड पर लगा होता है। इस चिप में अनेक सर्किट्स होते हैं। एक सामान्य माइक्रो प्रोसेसर चिप पर अनेक पिन लगे होते हैं। इन पिनों के माध्यम से माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के अन्य भागों जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि से डिजिटल सिग्नलों का आदान प्रदान करता है। डाटा प्रोसेसिंग का कार्य भी सीपीयू के अंदर ही होता है। यह इनपुट डिवाइसेस तथा मेमोरी यूनिट के द्वारा डाटा ग्रहण कर उन पर अपने अंदर लिखित दिशा निर्देशों के आधार पर प्रोसेसिंग करता है। यहाँ डाटा की प्रोसेसिंग के तात्पर्य उनको क्रम में लगाना, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना, या लॉजिकल डिसीजन करना, जैसे कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी संख्या छोटी, तथा डाटा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना आदि से है। यानी कि जब आप डाटा की प्रोसेसिंग का मतलब एक बार और समझ लीजिए कि डिसीजन लगाना, लॉजिकल दिमाग लगाना अपना, अर्थमेटिक कैलकुलेशन फार्मूला लगाना अपना कि कैसे होगा। जैसे आप लोग मैथ में फार्मूला लगाते हो कि पहले कटने वाला कट जाना चाहिए, फिर डिवाइड होना चाहिए, फिर मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर प्लस होना चाहिए, फिर माइनस, ऐसे। उसी प्रकार से यहाँ पे उसके पास ब्रेन नहीं है ना कंप्यूटर के पास। हम लोग ऐसे दिमाग थोड़ी है, हम लोग इसमें दिमाग डालते हैं। तो उस तरह से लॉजिक लगाना, उस तरह से फार्मूला उसको देना। जैसे आप फार्मूला दोगे तो ये हमेशा उसके जैसे काम करेगा। आजकल ऐसे भी कंप्यूटर उपलब्ध हैं जिनमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर को हम लोग मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहते हैं, जहाँ पर एक से अधिक सीपीयू लगे हों। इस प्रकार के कंप्यूटर की विशेषता इसकी प्रोसेसिंग गति तथा इसकी विश्वसनीयता है। अधिक सीपीयू लगेंगे तो काम भी बहुत ही तेज़ी से होता है और विश्वसनीय होता है। एक से अधिक प्रोसेसर होने के कारण यदि कोई प्रोसेसर खराब हो जाता है
तब भी कंप्यूटर कार्य करना बंद नहीं करता है, ऑटोमेटिक दूसरा प्रोसेसर कार्य करने लगता है। तो भाई बहनों, अब ये है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग होते हैं। जो सीपीयू है ना, उसका भाग आप लोग जानते हो, एलयू, एमयू, सीयू। एलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एमयू का पूरा नाम मेमोरी यूनिट और सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है। इस प्रकार से आज का टॉपिक केवल यहीं तक था। अगला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।